भाजपा के गोमिया विधानसभा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह से सवाल करने पर ही क्या कारण है जो अभी हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के कई पूर्व भाजपाइयों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित एवं एकजुट होकर काम करने वाली पार्टी है। वैसे लोगों को जिनकी रुचि और रुझान पार्टी के हित में काम ना कर अन्य कामों पर ज्यादा हो, वैसे लोगों के प्रति पार्टी भी अपनी उदासीनता दिखाती है। ऐसे में शायद उन्हें लगा हो कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, मगर सच्चाई ये है कि जब आप पार्टी के नियम अनुसार काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इग्नोर किए जाएंगे। फिर आप पार्टी में रहे या इस्तीफा दे, पार्टी को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। देश हित और समाज हित के लिए कार्य करना है हम भाजपाइयों को मूल मंत्र के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे में निजी स्वार्थ से हटकर आप देश और समाज के लिए कार्य करने को तैयार रहे। पार्टी हमेशा आपको उचित सम्मान देती है, अन्यथा आप खुद समझदार है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के दिग्गज एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पतरातू क्षेत्र के विकास के लिए पतरातू को पर्यटन हब के रूप में स्थापित किया है। वहीं 20,000 करोड़ की लागत से PVUNL की स्थापना की गई। पतरातू के सबसे ज्वलंत मुद्दे विस्थापितों के मुद्दे को ही हम बहुत सुलझा पाएंगे। यदि दोबारा हमारी सरकार झारखंड में आती है तो निश्चित तौर पर हम झारखंड को विकास के शिखर पर देखेंगे। इस विशेष मौके पर भाजपा के पतरातू मंडल अध्यक्ष एवं जिला पार्षद राजा राम प्रजापति तथा आजसू पार्टी के अशोक पाठक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पतरातू से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। हमें गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत गोमिया विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया है। मैं इसके संगठन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो आपने पूछा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिए, तो इसे मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो आप गौर करेंगे कि जितने भी इस्तीफा दिए हैं उसमें अधिकतर अपने जो निवर्तमान सांसद उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे, यानी सांसद प्रतिनिधि। एक सेकंड मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, जो कि अभी अभी बातें आ रही है यहाँ पे कि लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे पीक आवर में लोकसभा चुनाव आपके एकदम सामने है और ऐसी स्थिति में वैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसके पहले क्या उनको मान सम्मान मिल रहा था? मान सम्मान का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है और सम्मान दे भी रही है। इस चुनाव में भी आप देख रहे होंगे सभी को चुनाव में लगाया गया है। तो जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो संगठन के कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। वो आहत थे कि भाई इनका टिकट क्यों कट गया। तो यह संगठन इस पर निर्णय लेती है कि किन्हें टिकट देना है, किन्हें चुनाव लड़ानी है। और निवर्तमान जो हमारे अपने जो सांसद थे जयंत सिन्हा, वो भी 2 टर्म सांसद रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं से यह नहीं है किंतु परंतु कि सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान सभी को मिलता है और सभी एकजुट होकर संगठित होकर, और आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे NDA के भी सारे साथी उपलब्ध हैं। NDA संयुक्त मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है और इसका परिणाम आपको 4 जून को दिखेगा। किन किन मुद्दों पर अभी आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य जो होता है वो विकास करने का है। तो आप जिस हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पतरातू में ही 20,000 करोड़ का निवेश NTPC प्लांट के माध्यम से किया गया। पतरातू को एक टूरिज्म हब के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे स्थापित करने का कार्य किया। और रही बात यहाँ जो अपने विस्थापित हुए हैं उनके हक और अधिकार भी अपने जो सांसद जीत कर आएंगे उन्होंने भी कहा है एक स्वर में कि मैं सारे विस्थापितों का भी हक और अधिकार दिलाऊंगा। तो जब हमारी बात आती है विकास की तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़ा नजर आती है।